हेलो एवरीवन। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का अपना जो पेपर नंबर है 10 अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, उसका टॉपिक 1 जैसे हमारा चल रहा है, जिसमें हमने पहला ज्ञान के बारे में पढ़ा है कि व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट इज हाउ मेनी टाइप्स आर ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो नेचर ऑफ, इसमें हमारा सेकंड आ रहा है नेचर ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज and various theories of knowledge, concept of knowledge about the universe। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है विषय है, और लेकिन हम इसमें साथ साथ इसको समझते हुए हम इसका जो मेनली हम आज फोकस करेंगे इम्पेरिकल नॉलेज पर, कि इम्पेरिकल नॉलेज क्या होता है। जो ज्ञान, तो देखिए ज्ञान क्या है, ज्ञान एक ऐसी विस्तृत धारणा है जिसकी कोई सीमा नहीं है ना, और ना ही ज्ञान प्राप्त करने का कोई एक निश्चित आधार है, और ना ही कोई ऐसा क्राइटेरिया है, ना ही कोई लिमिट है जिससे कि हम माप सकें कि हाँ जी ये ज्ञान है और ये यहाँ पर हमारा पूर्ण हो गया है ना। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान एक विस्तृत धारणा है। और जब हम जैन धर्म के बारे में, भागवत गीता के बारे में, न्याय दर्शन के बारे में, है ना, और बहुत सारे हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, इनसे भी जो है जब हम ज्ञान के कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे संदेश जो है वो पढ़ने को मिलते हैं। ज्ञान के अलग अलग प्रकार जो है वो हमें देखने को मिलते हैं और पढ़ने को भी मिलते हैं कि ज्ञान के क्या क्या प्रकार होते हैं। अब यहाँ पे जब हम टू दी पॉइंट अगर बात करें कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर हमने मेनली इसमें देखा है कि हम एम्पेरिकल नॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं कि नेचर ऑफ एम्पेरिकल नॉलेज जो है वो किस प्रकार की है। ठीक है, तो ये आज का हमारा विषय है। इसमें कहता है कि भारतीय दर्शन जो है और जो पाश्चात्य दर्शन है वो भी ज्ञान के जो जितने टाइप्स हैं उसके विषय में क्या है, बहुत सारे अलग अलग विचारधाराएं हैं। बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने क्या है अपने अपने हिसाब से अपने व्यूज दिए हैं। ठीक है, तो इनको जो ज्ञान के जो स्वरूप हैं, जो सोर्सेज हैं और जो मेथड्स हैं सारे, वो क्या है कुछ एक भागों में बांटे गए हैं, जिनमें से मेनली हम जो अब बात कर रहे हैं वो है हमारा एम्पिरिकल नॉलेज। तो एम्पिरिकल नॉलेज को हम क्या कहते हैं, ऐन्द्रिक ज्ञान के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि जो ज्ञान हमें, ऐन्द्रिक ज्ञान का मतलब क्या है कि जो ज्ञान हमें इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त हो उसको हम क्या कहते हैं, इंद्रिय ज्ञान। ठीक है, तो जो ज्ञान हमें इंद्रियों से प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है एम्पिरिकल नॉलेज। ठीक है, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि यह जो ज्ञान है इंद्रियजन्य ज्ञान अनुभव से आधारित होता है। इसे व्यक्ति क्या है अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करता है, और इस प्रकार के लिए हमें क्या है, सर्वप्रथम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी वस्तु की जो संवेदना है उस वो होती है। संवेदना क्या होती है, सेंसेशन जिसको कहते हैं। जो इंद्रियां हमारी कितनी, हमारी इंद्रियां हैं, हमारे 6 ऑर्गन्स होती हैं, 6 जो है वो हमारी इंद्रियां होती हैं, आंख, मुंह, नाक, जीवा, तालु, है ना। तो ये सब क्या है, इन त्वचा स्पर्श जिससे हम करते हैं, तो इन जो इंद्रियों से है हम क्या प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो ज्ञान हमें इन चीजों से प्राप्त होता है वो हमारा ज्ञान क्या है, वो अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है, और संवेदना कहता है कि जब सेंसेशन की बात आती है, संवेदना की बात आती है, तो संवेदना के आधार पर क्या है, हम उस वस्तु का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि किसी आवाज को सुन करके उसका आभास मात्र हो जाना संवेदना है ना। हम आवाज सुनते हैं, किसी भी टाइप की कोई भी आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है, तो ये क्या है, ये जो हमारा ऑर्गन है जिसको हम कान कहते हैं, ये क्या है, ये इंद्रियां ही है, इंद्रिय है ना एक, है ना, कान क्या है, एक इंद्रिय है। ठीक है, तो इससे जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो हमारा सेंसेशन बेस्ड होगा। और इसी के आधार पर कहते हैं कि हम बाद में ये जान पाते हैं कि यह मानव की ही आवाज है, या मानव के अंदर भी किसी बच्चे की आवाज है, किसी औरत की आवाज है, या किसी पशु की आवाज है, या किसकी आवाज है, हम विभेद कर देते हैं उसी टाइम। ठीक है, तो यह हमारा जो ज्ञान है, ये ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ भारतीय दर्शन एवं सोफिस्ट जो है वो क्या है, इसको प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, इसको प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहा जाता है। जो ज्ञान हमें इंद्रियों से प्राप्त होता है उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान, क्योंकि क्या होता है, ये डायरेक्ट हमें प्राप्त होता है। ठीक है, डायरेक्ट हमें प्राप्त होता है। इसमें जो ज्ञान के स्वरूप और सोर्सेज और विधियों की अगर हमने बात हम कर रहे थे, इसमें से एक टाइप और भी आता है, वो हमारा आता है भौतिक ज्ञान।
जिसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नॉलेज कहते हैं, कि ज्ञान का जो ये प्रकार है ये क्या है, ये बुद्धिवाद की देन है ना। ज्ञान का ये जो प्रकार है ये क्या है, बुद्धिवाद की देन है, जिसमें हम इसको क्या कहेंगे, इसको बौद्धिक ज्ञान कहेंगे, कि जो ज्ञान हमें बुद्धि से प्राप्त होता है उसमें क्या है, तर्क और चिंतन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्लेटो इस प्रकार के ज्ञान को क्या मानते हैं, यथार्थ ज्ञान मानते हैं। जो ज्ञान हमने अपनी बुद्धि से प्राप्त करी है वही ज्ञान क्या है, ज्ञान का सही रूप है। और ये ज्ञान क्या है, ये इंद्रिय ज्ञान से अलग है, ठीक है। ये इंद्रिय ज्ञान से प्राप्त नहीं होता, बल्कि हमें कहाँ से प्राप्त होता है, बुद्धि से प्राप्त होता है, ठीक है। सुकरात इसे क्या कहते हैं, प्रत्यात्मक ज्ञान कहते हैं। इसके अनुसार यथार्थ ज्ञान व्यक्ति के भीतर होता है, जिसे व्यक्ति वाद विवाद तथा तर्क वितर्क जैसी बौद्धिक शक्तियों का प्रयोग करके प्राप्त कर सकता है। भारतीय दर्शनों में अनुमान द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान जो है वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। फिर इसमें एक ज्ञान का टाइप हम और भी पढ़ते हैं, वो है हमारा आपत्त वचनात्मक ज्ञान या अथॉरिटेटिव नॉलेज, इसको हम कहते हैं। पहले हमने जो है वो क्या पढ़ा था, हमने एम्पिरिकल नॉलेज के बारे में पढ़ा था। एम्पिरिकल नॉलेज, अनुभव, क्या कहा था हमने, इंद्रिय ज्ञान है ना, इंद्रिय ज्ञान। एक सेकंड मैं लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी टाइप की। इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान। दूसरा हमारा क्या था इसके अंदर, बुद्धि पर आधारित ज्ञान, जिसको हमने कहा बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान। तीसरा हमारा है आपतवाचनात्मक, आपतवाचनात्मक ज्ञान। ये भी ज्ञान का क्या है, एक टाइप है, जिसमें हम क्या है, अथॉरिटी से जो है, अधिकारियों से जो जिस प्रकार के ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं वो हमारा ज्ञान क्या कहलाएगा, अथॉरिटेटिव ज्ञान। ये जो है आपका आपकी अथॉरिटी से ज्ञान नीचे की तरफ भी जा सकता है, आपकी अथॉरिटी से जो ज्ञान है वो क्या है, ऊपर की तरफ भी जा सकता है। आपत शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, विश्वसनीय या प्रमाणिक। विश्वसनीय, आपत शब्द का क्या मतलब है, विश्वसनीय या प्रमाणिक, जिसको कि प्रमाण के आधार पर क्या कर सके, हम एक्सप्लेन कर सके, प्रूव कर सके, ठीक है। अब जो है बात करते हैं कि इसको विश्वसनीय अधिक माना जाता है, और वैज्ञानिक क्या है, अपने अनुसंधानों के आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं प्रमाणिक होने के कारण वो सब क्या है, इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जो हमारी हिस्ट्री है, जो ज्योग्राफी है हमारी, और जो अन्य बहुत सारे विषयों की पुस्तकें हैं, उनके अंदर जो हमारा ज्ञान संकलित रूप में है, संकलित सामग्री के रूप में जो ज्ञान है वो हमारा ज्ञान की श्रेणी में आता है, वो हमारा आपत्त वचनात्मक की श्रेणी के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम ज्ञान के जो 4 टाइप की बात करें तो वो है अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान, अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान, प्रज्ञात्मक ज्ञान, ठीक है। अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान में आपका क्या होगा, इंट्यूटिव नॉलेज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। यह वह ज्ञान है जिसका आधार व्यक्ति की क्या होती है, अंतः प्रज्ञा होती है। अंतः शब्द का अर्थ है आंतरिक और प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि। जो अंतः का मतलब क्या हुआ, आंतरिक, और प्रज्ञा का मतलब हुआ बुद्धि, ठीक है। तो जो ज्ञान क्या है, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अंतः का मतलब आंतरिक, आंतरिक प्लस बुद्धि, ठीक है, अंतः प्लस प्रज्ञा। समझ आ गई सबको, ठीक है। इस प्रकार अंतः प्रज्ञा व्यक्ति की वह आंतरिक शक्ति है जिसके द्वारा वह उचित अनुचित, शुभ अशुभ, सही गलत का ज्ञान प्राप्त करता है। वास्तविक जीवन में हम क्या करते हैं कि कई व्यक्तियों को निकट भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। हमें ऐसा आभास होने लगता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा या बुरा घटित होने वाला है, और यह पूर्वाभास क्या है, यह प्रज्ञात्मक ज्ञान का ही एक रूप है। अतः यह ज्ञान सार्वभौमिक होता है, क्योंकि जो ज्ञान है, ये वाला जो ज्ञान है, ये क्या है, ये आत्म तत्व से संबंधित होता है। यानी कि हमें जब किसी चीज का एहसास होने लगे तो वो ज्ञान हमारा क्या है, वो ज्ञान हमारा आंतरिक होता है, इसके किसी भी चीज के होने अनहोने, है ना, कोई भी जो, अब जब आभास किसी चीज का हो जाए बुद्धि के आधार पर, तो वो वाला जो ज्ञान है वो क्या है, अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान हमारा
कहलाता है। ठीक है, तो ये जो ज्ञान के स्वरूप हैं बहुत सारे हैं, इसमें से हम और भी इसके अंदर जोड़ सकते हैं। एक इसमें ज्ञान का टाइप है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान, जिस ज्ञान को हम सुन करके ग्रहण करें, श्रुत ज्ञान, ये भी ज्ञान का क्या है कि टाइप है कि जो ज्ञान हम सुन करके ग्रहण करें उसको हम क्या कहेंगे, श्रुत ज्ञान कहेंगे। इसको रिवील्ड नॉलेज भी कहा जाता है कि जहां से हमने जो भी सुना या देखा वो सब क्या है, जो ज्ञान मान लो हमने ग्रंथों से भी पढ़ा, जो ज्ञान हमने वेदों से सुना, जो ज्ञान हमने अपने पूर्वजों से सुना, अपने गुरुओं से सुना, वो वाला ज्ञान किस कैटेगरी के अंदर आएगा, श्रुत ज्ञान की कैटेगरी में आएगा। फिर इसके बाद इसका एक नेक्स्ट स्टेप जो है वो आता है क्रियात्मक ज्ञान, जो 6 पॉइंट हम इसके अंदर एक और ऐड कर सकते हैं, वो है क्रियात्मक ज्ञान की जो ज्ञान में किसी काम को करने से आए। ठीक है, वो भी क्या है, वो भी ज्ञान का एक टाइप है कि जब हम किसी क्रिया को करते हैं, किसी काम को हम करते हैं, तो वो वाला जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो वाला ज्ञान कौन सा होता है, हमारा क्रियात्मक ज्ञान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो थे ज्ञान के हमारे टाइप्स। अब हम मेनली इसके अंदर और क्या ऐड करने वाले हैं, हम थ्योरीज ऑफ नॉलेज की बात कर रहे थे कि नॉलेज की थ्योरीज कौन कौन सी हैं, नॉलेज के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सिद्धांत हैं जो ज्ञान की परिभाषा हमें देते हैं कि ज्ञान क्या है और जो ज्ञान का रूप स्वरूप है वो कैसा है। और थ्योरीज ऑफ नॉलेज में हम मेनली पढ़ेंगे अनुभववादी सिद्धांत। थ्योरीज ऑफ नॉलेज में हम मेनली क्या पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ नॉलेज, ये तो हमने पढ़ा था नेचर ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज ही था मेनली तो, लेकिन मैंने नॉलेज के और भी टाइप आपको बताए जिसमें कि जो आपका ज्ञान के जो सारे टाइप्स हैं, और इसके अलावा भी आप इनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। जैसे मैंने इंद्रियों की जो है, इंद्रियों के आधार पर जो ज्ञान था, क्रिया के आधार पर जो ज्ञान था, श्रुत लेख के आधार पर जो मैंने करवाया, आंतरिक बुद्धि के आधार पर जो कराया है ना, तो ज्ञान के बहुत सारे टाइप हैं, बहुत सारे प्रकार हैं ज्ञान के। इनको हम जितनी बुक्स के अंदर देखेंगे वहां पर सभी बुक्स के अंदर आपको अलग अलग दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, अब हम मेनली जो थ्योरीज की बात करते हैं कि नॉलेज की थ्योरीज कितनी है, काफी सारी नॉलेज की थ्योरीज हैं, इसमें मेनली आपको कुछ एक मैं करवा रही हूँ। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये कर रहे हैं यहाँ पर थ्योरीज ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान की थ्योरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, फर्स्टली हम इसमें बात करें, फर्स्टली है हमारा थ्योरी ऑफ एम्पिरिसिज्म या अनुभववादी सिद्धांत, जो सिद्धांत अनुभव पर आधारित है। ठीक है, अनुभववादी सिद्धांत इसको हम कहते हैं। ठीक है, जो एम्पिरिसिज्म या थ्योरी ऑफ एम्पिरिसिज्म भी हम इसको कहते हैं। ज्यादा लिखूंगी तो ज्यादा टाइम आपका लगेगा, इसलिए मैं सिर्फ एक लैंग्वेज से लिख रही हूँ ताकि सभी बच्चों को समझ आए। एम्पिरिकल नॉलेज के अंदर क्या होता है, जो अनुभव है या जो एक्सपीरियंस है हमारा, जैसे कि नाम से ही सो रहा है कि जो ज्ञान हमें अपने एक्सपीरियंस से प्राप्त होता है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आता है, वो हमारा अनुभववादी या एम्पिरिसिज्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो अनुभववाद है, फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म जो है वो कौन है, वो ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लॉक के अनुसार कहते हैं कि जन्म के समय बालक का मन क्या होता है, कोरी स्लेट या कोरे कागज की तरह होता है, और जैसे जैसे वह बाहरी जगत के संपर्क में आता है, संवेदनाओं के रूप में वस्तुओं के जो चिन्ह हैं वो मस्तिष्क की खाली पड़ी पट्टी पर अंकित होने लगते हैं, है ना। चाइल्ड्स माइंड इज लाइक ए सिंपल स्लेट और ए पेपर, है ना। जैसे जैसे बच्चा संवेदनाओं के संपर्क में आएगा, समाज के संपर्क में आएगा, जो संवेदनाओं की जो एक कहते हैं ना वो पट्टी कह रहे हैं कि पट्टी जो है वो दिमाग के ऊपर जो है अंकित होने लगती है कि जैसा एनवायरनमेंट के अंदर व्यक्ति देखता है, जितना ज्ञान वो हासिल करता है, वो सारा वो क्या है, अनुभव के आधार पर सीख जाता है ना। फिर कहते हैं कि सभी प्रकार का जो ज्ञान है वो अनुभव द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह हमारे मस्तिष्क या मन के बाहर से भी आता है, यह स्वयं मन के अंदर भी आता है। जन्म से पूर्व से ही जो है वो व्यक्ति के अंदर ये निहित नहीं होता है, क्योंकि अनुभव क्या है, अनुभव जब हम किसी काम को करते हैं तो उससे जो हमें प्राप्त होता है वो क्या है, वो हमारा अनुभव होता है। और यह हमारे
जो कहता है कि जो अनुभववाद के प्राचीन रूप में ज्ञान प्राप्ति में बुद्धि का तनिक भी सहयोग हम स्वीकार नहीं किया जा सकता। आधुनिक अनुभववादियों ने बौद्धिक प्रक्रियाओं की प्राथमिकता को ज्ञान विस्तार के रूप में अस्वीकार तो नहीं किया, परंतु हम ये कह देते हैं कि इस बौद्धिक सहयोग की अंतिम जो उत्पत्ति है वो क्या है, अनुभव ही है। यानी कि इंसान जो कुछ भी सीखता है और बहुत अच्छे तरीके से सीखता है, वो जो हमारा ज्ञान है वो क्या है, वो हमारा अनुभव पर आधारित ज्ञान ही होता है। दूसरा हम इसके अंतर्गत बात करेंगे थ्योरी ऑफ रैशनलिज्म या बुद्धिवाद का सिद्धांत। बुद्धिवाद का सिद्धांत, बुद्धिवाद जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, बुद्धिवाद का सिद्धांत की पहला सिद्धांत जो था वो था हमारा अनुभव पर आधारित था, और जो दूसरा हमारा सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, बुद्धि पर आधारित है। ठीक है, सुकरात और जो प्लेटो हुए हैं उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जो रियल नॉलेज की उत्पत्ति है वो कैसी होती है, बुद्धि से होती है। किसने, सुकरात ने। सुकरात हम क्या कहते हैं, प्लेटो, जो कि गुरु शिष्य रह चुके हैं दोनों आपस में, इन्होंने कहा है कि जो रियल ज्ञान की प्राप्ति होती है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, बुद्धि से प्राप्त होती है। ठीक है, और इन्होंने ये कहा है कि इंद्रिय ज्ञान असत और अस्थायी है। इस दृष्टि से उन्हें बुद्धिवाद का आदिक प्रवर्तक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदिवाद का प्रवर्तक। आदिवाद क्या हुआ, आदिवाद का प्रवर्तक। आदिवाद मतलब वो चीजें आदिकाल आदि समय से जो ये समय आया उससे पहले जो चीजें थी वो आदिवाद के अंतर्गत प्रवर्तक, मतलब जो किसी चीज को प्रचार करे, प्रसार करे, खोज करे, वो प्रवर्तक हो गया। ठीक है, ज्ञान मीमांसा के स्वरूप और सोर्स का जो संबंध है उसका जो प्रमुख दूसरा सिद्धांत है वो क्या है, बुद्धिवाद का सिद्धांत है कि ज्ञान मीमांसा, जो ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी क्या है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, ज्ञान के मायने क्या हो, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, ज्ञान कितना है, कितना होना चाहिए, ज्ञान का स्वरूप क्या क्या होना चाहिए, ज्ञान के सोर्सेज के अंदर क्या क्या आता है, ये सारी डीपली स्टडी जब हम करते हैं तो कहाँ पर करते हैं, वो हम ज्ञान मीमांसा के अंदर करते हैं। ज्ञान मीमांसा के अंदर हम जो ज्ञान से रिलेटेड जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उनके सुलझाने के लिए हम जो है ज्ञान मीमांसा की तरफ देखते हैं। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि बुद्धि ही ज्ञान का अंतिम परिणाम है ना। नॉलेज क्या है, कहता है कि ऑल नॉलेज इज रेशनल इन नेचर। बुद्धिवादियों के अनुसार कहता है जो समस्त ज्ञान है वो किस पर आधारित है, बुद्धि पर आधारित है। एंड डेफिनेट क्या है, ट्रू एंड यूनिवर्सल नॉलेज कैन बी अटेन्ड ओनली थ्रू द इंटेलेक्ट। बुद्धि ही ज्ञान का क्या है, अंतिम परिणाम है। जो रीजन अलोन इज द फाइनल टेस्टिमनी ऑफ द नॉलेज। बुद्धि क्या है, हमें जन्म से ही मिलती है और उसी से हम जो है वो समस्त ज्ञान जो है वो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ज्ञान का जो प्रत्यय है वो क्या है, आइडियाज के रूप में होता है। ज्ञान किस फॉर्म में होता है, आइडियाज के फॉर्म में होता है, और इसीलिए जो है यह कहा जा सकता है कि हमारे ये प्रत्यय जन्म से हमारे साथ हैं और हमारे साथ जन्मजात है। क्योंकि बुद्धि क्या है, बुद्धि एक जन्मजात कंसेप्ट है ना। बुद्धि क्या है, बुद्धि एक जन्मजात कंसेप्ट है, तो ज्ञान का प्रत्यय के रूप में होता है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि हमारे ये प्रत्यय जो हैं जन्म से हमारे साथ हैं, अतः जन्मजात हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद इन्होंने कहा कि हम बुद्धिवादी उनके इस बुद्धि के ज्ञान की उत्पत्ति मानने के सिद्धांत को बुद्धिवादी सिद्धांत भी मानते हैं। ठीक है, अब जो बुद्धिवाद का सिद्धांत है वो क्या है, वास्तविक सत्य गणितीय निर्देशन अथवा प्रमाण से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इन निर्देशनों अथवा प्रमाणों का जो आधार है कुछ स्वयं सिद्धियां या पोस्टुलेट्स जिनको कहते हैं। क्या कहते हैं जिनको, पोस्टुलेट्स, स्वयं सिद्धियां, स्वयं सिद्धियां हिंदी में क्या कहेंगे हम इनको, स्वयं सिद्धियां कहेंगे, और इंग्लिश में कहेंगे पोस्टुलेट्स। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अगर अंतर देखें दोनों के बीच में तो क्या है, बुद्धिवाद और अनुभववाद में मोटा मोटा अंतर क्या मैंने आपको अभी बताया कि जो बुद्धिवाद है वो हमें क्या कहता है कि वास्तविकता जो है वो क्या है, वास्तविक ज्ञान वह है जो सार्वभौमिक हो और जिसमें कोई संदेह नहीं किया जाए, वो क्या हो गया, हमारा बुद्धिवाद पर आधारित हो गया।
और अनुभववाद क्या कहता है? अनुभववादी कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान वह है जिसमें कुछ नयापन हो। यानी कि अनुभववाद और बुद्धिवाद में दोनों में क्या अंतर हुआ कि जिन नया क्या होगा, जिस चीज को हम अनुभव कर लेंगे वो क्या होगी, वो नई हो जाएगी। और जो बुद्धि पर आधारित होगी या जो बुद्धि पर आधारित होगी वो क्या होगा, वो सार्वभौमिक सत्य होगा। ठीक है। दूसरा, जो ज्ञान बुद्धि पर आधारित है वो क्या है? बौद्धिक है, इंटेलेक्चुअल है ना। और दूसरा, जो ये वाला जो ज्ञान है ये किस पर आधारित है? ये सेंसेशन पर आधारित है, सेंसेशन पर आधारित है, संवेदना पर आधारित है ना। इसको महसूस किया जा सकता है। ठीक है। फिर थर्ड क्या है? जो सत्य है वो अनुभव पूर्वक है और सत्य अनुभव के पश्चात मालूम होता है। ये जो सत्य है ये अनुभव से पूर्व का है, क्योंकि क्या बुद्धि क्या है? जन्मजात है। ठीक है। और ये क्या है? ये अनुभव के बाद का है। ये भी एक डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। फिर हम कहते हैं कि ज्ञान की जो विधि है वो क्या है? इसकी जो विधि है वो निगमनात्मक है और उसकी जो विधि है वो क्या है? आगमनात्मक है। ठीक है। फिर क्या है कि मन अपने अंदर से ज्ञान का विस्तार उसी प्रकार करता है जिस प्रकार मकड़ी जो है वो अपने अंदर की जो जालक पूर्ति करती है। ठीक है। और ये क्या कहता है? अनुभववाद कहता है कि मन शहद की तरह ज्ञान के एक एक कण को बाहर से इकट्ठे करके ज्ञान का भंडार भर लेता है। यानी कि अनुभव क्या है? एक मधुमक्खी के शहद की तरह है, जिसमें क्या है कि जैसे मधुमक्खियां जो शहद इकट्ठा करती है ना, एक एक कण 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 करके, उसी प्रकार से इंसान भी क्या करता है? एक एक अनुभव से सीखता है। ठीक है। ज्ञान क्या है? ज्ञान में जो मन है वो क्या रहता है? एक्टिव रहता है। बुद्धि के अंदर मन क्या रहता है? एक्टिव रहता है। इसमें क्या रहता है? अनुभव क्या है? अनुभव एक पैसिव फॉर्म है। ठीक है। काम को कर लेते हैं, काम को करने से हमें किसी काम को जो है आभास होता है। फिर कहता है जो बुद्धिवादी हैं, डेकार्टे क्या है? डेकार्टे के दर्शन से प्रारंभ होकर स्पिनोजा जो दर्शन शास्त्र में हुए उनके दर्शन से विकसित हुआ और लाइबनिज के दर्शन में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। किसके? बुद्धिवादी जो है वो क्या है? डेकार्टे के दर्शन से प्रारंभ होकर स्पिनोजा के दर्शन में विकसित हुआ और फिर लाइबनिज के दर्शन में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। जबकि जो अनुभववाद है वो क्या है? जॉन लॉक के दर्शन से प्रारंभ होकर बर्कले के दर्शन में विकसित हुआ और डेविड ह्यूम के दर्शन में जाकर के अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। ठीक है। और जो क्या है? जो सत्य विचार या जो पढ़ते हैं ट्रू आइडियाज और कंसेप्ट क्या है? बुद्धि में जन्मजात होते हैं। और जो सत्य विचार या पढ़ते ट्रू आइडियाज और जो कंसेप्ट है वो संवेदनाओं में क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो ये जो दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है, थोड़ा सा अगर हम इसको डिवाइड भी करना चाहें तो भी यही रहेगा इसका कि ज्ञान जो है वो क्या है? द लिमिट ऑफ रीजन आर द लिमिट्स ऑफ नॉलेज। जो ज्ञान की सीमा है वही क्या है? वही बुद्धि की सीमा है। जो बुद्धि की सीमा है वो क्या है? ज्ञान की सीमा है। जबकि अनुभव में क्या होगा? परसेप्शन इज द टेस्टिमनी ऑफ द नॉलेज। ज्ञान का प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष है। ज्ञान का प्रमाण क्या है? इसके अंदर प्रत्यक्ष है। और जो ज्ञान की सीमा है वो क्या है? अनुभव की सीमा है। द लिमिट ऑफ सेंस एक्सपीरियंस आर द लिमिट्स ऑफ नॉलेज। ठीक है। द लिमिट्स ऑफ द सेंस एक्सपीरियंस आर द लिमिट्स ऑफ नॉलेज। मतलब जो ज्ञान की सीमा है, जहाँ पर ज्ञान हमारा खत्म होता है वहां पर क्या है? हमारा अनुभव भी खत्म हो जाता है ना। जितना हम अनुभव से सीखेंगे, जितना हम अनुभव करेंगे, उतना ही हमारा जो है वो ज्ञान हमें हासिल होगा। तो फ्रेंड्स ये हमने मेनली इसकी थ्योरीज बहुत सारी हैं, मैंने और भी अभी आपको करवानी है, लेकिन अभी मेनली मैंने आपको दो ही थ्योरीज करवाई हैं, अनुभववादी सिद्धांत और बुद्धिवाद का सिद्धांत। इसके बाद कुछ और थ्योरीज हैं वो हम करेंगे। अभी के लिए इतना।